आज एक सेक्शन है 108 कैपिटल ए आईपीसी, आज इसको हम पढ़ेंगे। ये देखो कैपिटल ए लिखा हुआ है, इट मींस ये सेक्शन ओरिजिनल आईपीसी में नहीं थी। ओरिजिनल आईपीसी मींस जब आईपीसी 1860 में एनेक्ट की गई तब ये सेक्शन उसमें नहीं थी। ये सेक्शन 1898 में इस सेक्शन को ऐड किया गया है। और क्या कहती है ये सेक्शन कहती है अबेटमेंट इन इंडिया, ध्यान देखना, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। दो बातें तो हेडिंग से ही क्लियर हो जाती हैं कि अबेटमेंट इन इंडिया होना चाहिए, ऑफेंस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। तब उस सिचुएशन में अबेटर की क्या लायबिलिटी होगी उसको समझाने के लिए सेक्शन 108 कैपिटल ए आईपीसी ऐड किया गया। तो इसकी लैंग्वेज ये कहती है अ पर्सन अबेट्स, ध्यान देना, जब जब आपको आईपीसी में 107 के आगे जब जब अबेट्स वर्ड यूज हो तो यहां पर तीनों प्रकार आपको माइंड में आने चाहिए। ये पर्सन इंस्टिगेट करता है किसी को, या किसी कॉन्स्पिरेसी में एंगेज करता है अपने आप को, या किसी को इंटेंशनली एड करता है। तो जब जब ये अबेट्स वर्ड आएगा तब तब आपके माइंड में ये तीनों बातें आनी चाहिए। तो अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, ध्यान देना, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। ये कहता है कि इसी कोड के अंदर जितना भी हमने अबेटमेंट की सेक्शन पढ़ी उनके मीनिंग के अंतर्गत मीनिंग आएगा। कब? जब कहता है हु, ये हु अबेटर है। फ्रेंड्स ध्यान देना, यहां पे जो हु लिखा है ये अबेटर है, हु इन इंडिया। इसका मतलब ये जो अबेटर है वो कहां था? इंडिया में था। हु इन इंडिया अबेट्स, दुष्प्रेरण करता है किस बात का? द कमीशन ऑफ एनी एक्ट, किसी भी एक्ट के कमीशन के लिए अबेटमेंट करता है। कब? जब वो इंडिया में प्रेजेंट था। लेकिन कैसा, किसको अबेट करता है? विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कहां करता है? इस एक्ट का कमीशन कहां होना चाहिए फ्रेंड? इस एक्ट का कमीशन कहां होना चाहिए? विदाउट और बियॉन्ड इंडिया, दो वर्ड यूज हुए हैं, विदाउट एंड बियॉन्ड। दोनों का क्या मतलब है वो भी हम बाद में देखेंगे। विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इन इंडिया, ये ऐसा एक्ट है कि अगर इसको इंडिया में किया जाता तो ऑफेंस की कैटेगरी में आता। अगर ऐसे एक्ट का अबेटमेंट किया गया इंडिया के अंदर, लेकिन इसका कमीशन कहां होना है? विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया होना है, तो कहा जाएगा कि ये जो पर्सन जिसने इंडिया में रहते हुए ऐसे एक्ट को अबेट किया कि जो इंडिया से बाहर होना है, और वो अगर हो जाता इंडिया में तो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, तो कहा जाएगा कि ये पर्सन अबेटर है, इसने अबेटमेंट किया है ऑफेंस का और इसको पनिशमेंट मिलेगी। तो साधारण लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि एक पर्सन इंडिया में रहते हुए किसी दूसरे पर्सन को जो इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है, उसको इंस्टिगेट करता है, उसके साथ कॉन्स्पिरेसी में एंगेज करता है या इंटेंशनली एड करता है, और इसके थ्रू एक वो कमीशन ऑफ एन ऑफेंस को अबेटमेंट करता है। और वो ऑफेंस अगर हो जाता है, नहीं भी होता है तो बाकी सिचुएशन जो पीछे हमने पढ़ी उनको ध्यान में रखते हुए, तो ये जो अबेटर है इंडिया में बैठ के ऐसा अबेटमेंट कर रहा है, वो ये कहकर नहीं बच सकता कि मैंने तो इंडिया के बाहर अबेटमेंट किया है, इंडिया के बाहर के पर्सन को अबेटमेंट किया है, तो आप मुझे इंडिया में कैसे सजा दे सकते हैं। 108 आईपीसी इसी के लिए बनाई गई है। इसका एक इलस्ट्रेशन है जो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, उससे उस इलस्ट्रेशन से आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी सेक्शन। वो कहता है ए इन इंडिया, ये ए कहां पर है? इंडिया में है। इंस्टिगेट्स, बी दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट करता है, और बी क्या है? वो फॉरेनर है, ध्यान देना, वो फॉरेनर है बी, और बी कहां पर है? गोवा में। तो ए ने एक फॉरेनर को इंस्टिगेट किया जो गोवा में है, किस बात के लिए? टू कमिट अ मर्डर इन गोवा, गोवा में ही मर्डर करने के लिए इंस्टिगेट किया। तो ये कहा गया है कि ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग द मर्डर, तो ये कहा जाएगा कि 302 आईपीसी के लिए ये ए लायबल होगा। फ्रेंड्स यहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बात तो कर रहे थे हम विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया की, इंडिया से बाहर की कमीशन की, तो यहां पर ये गोवा कैसे आ गया? तो क्या गोवा इंडिया से बाहर माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप ऐसे ले लीजिए कि जब सेक्शन 108 आईपीसी ऐड की गई थी तो कौन सा ईयर था? 1898। लेकिन जब गोवा इंडिया का पार्ट बना तो कौन सा ईयर था? तब था 1961। तो 1961 से पहले गोवा इंडिया नहीं था, और क्योंकि ये इलस्ट्रेशन 1961 से पहले लिखा गया इसीलिए यहां पर गोवा वर्ड लेजिस्लेचर ने यूज किया। तो मैं आज लेजिस्लेचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इलस्ट्रेशन का
कोई रेलेवेंसी नहीं रह गई है, इस गोवा को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस किसी और कंट्री से। तो लेजिस्लेचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी जब भी अमेंडमेंट करें आईपीसी में तो इस गोवा वर्ड को भी रिप्लेस करें साथ में, क्योंकि आज की डेट में ये इलस्ट्रेशन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि गोवा इंडिया का ही पार्ट है, जबकि हम इलस्ट्रेशन दे रहे हैं विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। जो इंडिया का पार्ट नहीं है वहां पर कमीशन होना चाहिए ऑफेंस का, वहीं पर पर्सन था जिसको इंस्टिगेट किया गया था। तो इसका क्रक्स ये है कि एक ऐसा पर्सन जो इंडिया से बाहर है उसको एक इंडिया में बैठा आदमी इंस्टिगेट करता है और कहता है कि ऑफेंस भी तुमको इंडिया के बाहर ही करना है। तो जो इंडिया में बैठा पर्सन था वो अबेटर की कैटेगरी में आएगा, उसको अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी। ये सेक्शन 108 आईपीसी आपको समझ आई होगी। इलस्ट्रेशन में गोवा क्यों लिखा है ये आपको समझ आया। अब क्वेश्चन उठता है कि विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया का मीनिंग क्या है। विदाउट इंडिया क्या होगा और बियॉन्ड इंडिया क्या होगा, क्या दोनों में कुछ अंतर है? केवल ये कह दिया जाता कि विदाउट इंडिया तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती क्या यहाँ पर? केवल ये लिख दिया जाता बियॉन्ड इंडिया तो क्या कुछ प्रॉब्लम आ जाती यहाँ पर? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का बहुत डिस्कशन करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद मेरे पास ये आंसर आया निकल के कि पहले बियॉन्ड इंडिया को आप समझ लें। जब जब इंडिया वर्ड यूज होगा कहीं भी आईपीसी में तो इसका मीनिंग क्या लिया जाएगा? इंडिया का मीनिंग लिया जाएगा सेक्शन 18 आईपीसी से। 18 आईपीसी में यह बताया गया है कि इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया की टेरिटरी होगी वही इंडिया, जहां जहां इंडिया लिखा गया होगा वहां पर पढ़ेंगे हम कि टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये क्या फ्रेज हो जाएगी? विदाउट एंड बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पहले बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो उससे ये क्लियर है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के बाहर है। ये प्लेस जहां पर इंस्टिगेट किया गया, जहां पर कमीशन होना है, वो प्लेस कहां है? ये इंडिया की टेरिटरी के बाहर है। बियॉन्ड का मतलब तो ये हो गया। तो विदाउट का मतलब क्या होगा? तो विदाउट का मतलब ये है फ्रेंड्स कि वो बियॉन्ड इंडिया तो नहीं है। पहली बात कि वो प्लेस है जो बियॉन्ड इंडिया नहीं है, बियॉन्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है, इसका मतलब विद इन द इंडिया है। अब विद इन द इंडिया ऐसा कोई पार्ट है जो विदाउट इंडिया कहलाएगा, इंडिया नहीं होगा? तो हाँ फ्रेंड्स, जितनी भी एम्बेसीज हैं अपने इंडिया के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन एम्बेसी ले लें आप, चाइना एम्बेसी ले लें और दूसरे कंट्रीज की एम्बेसी जो इंडिया में हैं, उनका जो प्रीमिसेस होता है वो विद इन द इंडिया होने के बावजूद भी इंडिया नहीं होता। तो वो जो एम्बेसीज का प्रीमिसेस कहलाएगा वो विदाउट इंडिया कहलाएगा। तो यहां पर विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, एंड से जुड़े हैं दोनों, ध्यान से देना, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। इसका मतलब जिस पर्सन को इंस्टिगेट किया गया वो कहां था? वो इंडिया के बाहर था। इट मींस या तो वो इंडिया के अंदर रहते हुए किसी देश की एम्बेसी के अंदर था, उसको इंस्टिगेट किया गया, या इंडियन टेरिटरी के ही बाहर था। मान लो अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना में हो गया, तो वो पर्सन बियॉन्ड इंडिया कहलाएगा। और विदाउट इंडिया वो जो इंडिया में रहते हुए एम्बेसीज में अगर कहीं कोई है तो वो भी पर्सन विदाउट इंडिया कहलाएगा, वो इंडिया में नहीं कहलाएगा। तो इंडिया को और डिटेल से समझने के लिए फ्रेंड्स मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख लें। और उम्मीद करता हूं कि 108 कैपिटल ए आईपीसी भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिली है, जैसे कि मुझे लगता है कि मैंने कई सारे लोगों से पूछा विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया में क्या अंतर है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं रिसर्च करके इस बात को क्लियर कर दूं। तो उम्मीद है कि ये बात आपको आगे से क्लियर रहेगी। विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया अगर मान लो कोई आपसे लिया जाए, किसी जुडिशरी के इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया का क्या मतलब है, क्या यहाँ पर अकेले विदाउट इंडिया से काम नहीं चल सकता था, क्या यहाँ पर अकेले बियॉन्ड इंडिया से काम नहीं चल सकता था, तो उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।